स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल में जिसका नाम है फाइनल डिकोड। आज मैं आप लोगों के सामने कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ला रहा हूँ कुछ एनिमल्स के बारे में। तो अगर आप लोगों को ये मैं नया टॉपिक ला रहा हूँ, अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो कमेंट करके बताइए और ज्यादा से ज्यादा हमारा चैनल को रिस्पॉन्स करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तो आज से मैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लाऊंगा और आप देखते रहिए हमारे चैनल को और हमारे चैनल को शेयर करते रहिए। तो पहला जो मैं एनिमल के बारे में बताने जा रहा हूँ वो है एनाकोंडा। एनाकोंडा के बारे में आप सभी लोग जानते हैं एनाकोंडा कौन है नहीं है। तो मैं आज एनाकोंडा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप लोग को बताने जा रहा हूँ जो आप लोग को जानना जरूरी है और आप लोग को जान के आप लोग नॉलेज में इंप्रूवमेंट होगा। देखिए जो एनाकोंडा है ये लार्जेस्ट स्नेक बोला जाता है, दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट स्नेक कौन है? एनाकोंडा। इसका साइंटिफिक नेम यूनिक्टेस म्यूरिनस है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे एनाकोंडा बोलते हैं और ये स्नेक का स्पीसीज में आता है। मतलब कौन सा स्पीसीज है ये समझ लीजिए कि स्नेक का प्रजाति में आता है। देखिए जो एनाकोंडा है ज्यादातर माना जाता है ये साउथ अमेरिका में पाया जाता है, खासकर नदन पार्ट जो इक्वेटर जो है, इक्वेटर का नदन पार्ट वहीं पर ये ज्यादा पाया जाता है। कंट्रीज जैसे कि ब्राजील, इक्वाडोर, बोलिविया, वेनेजुएला, कोलंबिया ये कुछ देश है जहाँ पर आपका जाकर एनाकोंडा पाया जाता है। खासकर इन लोगों का रहने का सबसे अच्छा जगह स्वैम्प है, मार्सेस है और इन लोग आस्ते आस्ते कर पानी के अंदर में रहते हैं और इन लोग ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरिया पे इन लोग का मेन घर है, हैबिटाट। तो ये तो हुआ एनाकोंडा का घर कहाँ रहता है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट समझ लिए जहाँ होता है वहां रहता है, खासकर स्वैम्पी, मार्शी, दलदली एरिया वहां पर इन लोग का घर होता है। तो पहला फैक्ट ये है कि जो एनाकोंडा होता है, फीमेल एनाकोंडा जो होती है वो मेल एनाकोंडा से बड़ी होती है। मान लीजिए कि फीमेल एनाकोंडा का लेंथ है 15 फीट, तो आपका जाकर जो मेल होगा उसका होगा 9 फीट। तो ऐसा मतलब कि साइज जो होता है फीमेल का हमेशा मेल से क्या होता है, बड़ा होता है। मतलब जो फीमेल का एनाकोंडा होती है वो मेल एनाकोंडा से बड़ी होती है। ठीक है, एनाकोंडा के बारे में आप जाने ही होंगे, ज्यादातर स्नेक क्या करता है, अंडा देता है, उससे उसका बच्चा होता है। लेकिन एनाकोंडा एक ऐसा स्नेक का स्पीसीज है जो डायरेक्ट बच्चा देता है। एनाकोंडा का जो अंडा होता है उसके जो मदर होती है उसका ऊंप में ही, उसका पेट के अंदर ही वो अंडा जो होता है वो हैच हो जाता है और डायरेक्ट जैसे एक मैमल, एक एनिमल बच्चा जन्म देता है वैसे ही एनाकोंडा भी अपने बच्चों को जन्म देती है। हमारे पास एक कॉमन सा मिसकंसेप्शन है कि एनाकोंडा आदमी या कोई भी अपना जो शिकार होता है उसका दम घोट के उसे मारता है। ऐसा नहीं है। एक फैक्ट ये है कि जो एनाकोंडा होता है वो 10 मिनट से ज्यादा पानी के अंदर रह सकता है। तो क्या करता है एनाकोंडा, अपना जो शिकार होता है उसको लपेट लेता है और उसको पानी के अंदर लेके जाता है और उसको क्या होता है पानी के अंदर वो 10 मिनट से ज्यादा एनाकोंडा सर्वाइव कर जाता है। तो लेकिन जो उसका जो शिकार है वो 10 मिनट तक पानी के अंदर सांस ले नहीं पाता, तो वो सांस नहीं लेने का वजह से पानी के अंदर वो डूब जाता है। समझ लीजिए वो अपना शिकार है उसे डुबाता है। अगर आप एनाकोंडा मूवी देखे होंगे तो उस मूवी में यही दिखाता है, खासकर पहला पार्ट जो है उसमें यही दिखाता है कि एनाकोंडा अपना शिकार को कहाँ लेके जाता है, पानी का अंदर लेके चले जाता है और उसे डुबो के मारता है, ना कि उसे सफोकेट करके। देखिए और एनाकोंडा लोग का जो संभोग होता है, सेक्स वो लोग कैसे करते हैं, बच्चा पैदा जब एनाकोंडा को जब मिलन करने का रहता है। आप एक मूवी है, बहुत अच्छा मूवी है एनाकोंडा पार्ट 2 जिसको बोला जाता है हंट फॉर द ब्लड ऑर्किड मूवी का नाम है और ये एनाकोंडा पार्ट 2 भी उसको बोलते हैं। ठीक है, तो इस मूवी में दिखाया गया है कि उन लोगों को एक फूल का दरकार होता है, जैसे कैंसर का इलाज होता है तो वो फूल लाने जाते हैं और वहां पर क्या होता है एनाकोंडा लोग का क्या रहता है, उन लोग का मीटिंग प्लेस होता है। वहां पर बहुत सारा जो एनाकोंडा है वो लोग क्या करते हैं, संभोग करता है। आपको उस मूवी में देखे होंगे बहुत सारा जो लास्ट सीन होता है उसमें क्या दिखाता है कि बीच में गड्ढा होता है, वहां पर बहुत सारा एनाकोंडा होता है और उसका उस पर क्या रहता है आपको जाकर वही फूल रहता है। तो वो जो आप जो गड्ढा देखे थे वो क्या था, वो लोग का मीटिंग प्लेस था। एक फीमेल रहती है, एक फीमेल, मैंने पहले बताया कि फीमेल जो होती है वो बड़ी होती है और मेल छोटा होता है। तो फीमेल क्या करती है, बड़ी होती है तो बहुत सारा मेल उसका साथ संभोग करता है। कभी कभी क्या होता है फीमेल जो एनाकोंडा होती है उसको जब खाने का दरकार होता है, क्योंकि वो बहुत दिन तक, वो 1-2 दिन नहीं कई दिन, कौन से महीना भी लग जाता है उन लोग को संभोग करते हुए, फिर बच्चा रहता है पेट में, तो एक लंबा प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस में वो शिकार नहीं कर सकती है। तो जो छोटा मेल एनाकोंडा होता है वो फीमेल एनाकोंडा, वो छोटा मेल एनाकोंडा को खा लेती है। ये भी इंटरेस्टिंग फैक्ट, ये भी आप जान लीजिए। जो फीमेल एनाकोंडा होती है वो अपना प्रोटीन और अपना न्यूट्रिशन पूरा करने के लिए उसका आसपास जो छोटा एनाकोंडा होता है उस मेल एनाकोंडा, तो अपना मेल एनाकोंडा को खा लेती है। उसमें से उसका कोई पार्टनर भी होता है, उसको क्या कर लेती है, उसको अपना न्यूट्रिशन पूरा करने के लिए उसे खा लेती है। देखिए बहुत कोई बोलता है कि ये जो एनाकोंडा है ये इन लोग आबादी फैल सकता है, जरूरी नहीं कि ये साउथ अमेरिका में हुआ तो ये साउथ अमेरिका ही में ही रह सकते, इन लोग कहीं भी ट्रॉपिकल एरिया में लोग सर्वाइव कर सकता है, ये फैल भी सकता है। ठीक है, और मैंने इससे पहले बताया था इसका साइंटिफिक नेम था यूनिक्टेस म्यूरिटियस, जिसका मतलब होता है गुड स्विमर, यानी कि ये बहुत अच्छा स्विमर होता है। इसी पे
से इसका नाम, इसका साइंटिफिक नेम है यूनिक्टेस, नॉर्मल लैंग्वेज में एनाकोंडा बोला जाता है। और इसका जो बेबी जो पैदा होता है, जो बच्चा होता है, वो 2 फीट लंबा होता है, बच्चा ही 2 फीट लंबा होता है। देखिए कुछ जो बर्मीज आपका जाकर पाइथन है, उसका जो मेजरमेंट, उसका लेंथ मापा गया 25 फीट, लेकिन एक 25 फीट लंबा अगर पाइथन है तो उससे भी लंबा एनाकोंडा होता है। स्टोरी था ब्राजील में एक वर्कर ने कंस्ट्रक्शन साइट में एक एनाकोंडा को जिंदा रहा था, तो उसको मेजर किया तो उसका 33 फीट लंबा वो था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उसको सांप को मार दिया गया था, तो उसका साइंटिफिक एनालिसिस नहीं हो पाया। तो ये मान सकते हैं कि वो 3 फीट मतलब 33 फीट तक भी लंबा हो सकता है। एक और इम्पोर्टेंट चीज ये कि अगर जंगल में है तो वो 10 साल तक रह सकता है, कैप्टिविटी में वो 30 साल तक रह सकता है। और लास्ट फैक्ट बट नॉट द लीस्ट, ये नहीं कि मैं ये बता रहा हूँ यही काफी है, मैं इस पर और भी वीडियो लाता रहूंगा, और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लाऊंगा, तो मुझे अगर कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पता चलता है तो मैं और भी ऐड कर दूंगा। तो एनाकोंडा जो होता है वो नॉन वेनस होता है, यानी कि जहरीला नहीं होता है। उसका जो दांत होता है एनाकोंडा का वो जहरीला नहीं होता है, वो अपना शिकार को मारता है, पानी में डुबा कर उसको निगल लेता है। तो ये कुछ फैक्ट्स था एनाकोंडा के बारे में। अब मैं आप लोगों को एक ऐसा एनिमल के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे विलन का तरह देखा जाता है, लेकिन असल में वो विलन नहीं है। उसका जिंदगी से हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। वो है आपका जाकर उल्फ। उल्फ का जिंदगी अगर आप देखिएगा, उसका लाइफ स्टाइल देखिएगा, तो हम लोग को कोई जानवर से अगर कुछ सीखना है तो वो है उल्फ। तो उल्फ एक वेल डिसिप्लिन, ऐसा डिसिप्लिन जानवर है, मानो लगता है कि एक मिलिट्री जो होता है ना, अच्छा कंट्री का जो हाई प्रोफाइल कंट्री, जिसका कंट्री का मिलिट्री को सबसे ऊंचा दर्जा में अगर हम लोग 1-2 कैटेगरी में रखे उसको मिलिट्री को, तो वैसे ही मिलिट्री का डिसिप्लिन वाला कल्चर फॉलो करता है कौन, आपको जाकर यही उल्फ। उल्फ के बारे में बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है जो हम लोग जानते हैं, बहुत कुछ नहीं भी जानते हैं, तो कुछ हम लोग इंटरेस्टिंग फैक्ट्स उल्फ के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए उल्फ का नाम होता है कैनिस ल्यूपस, जो ग्रे उल्फ होता है उसको साइंटिफिक नेम है कैनिस ल्यूपस, और ये जो है लार्जेस्ट मेंबर है कैनिडाई फैमिली का, सबसे लार्जेस्ट मेंबर। कैनिडाई फैमिली में जो भी स्पीसीज आता है उसका सबसे बड़ा जो प्रजाति है वो उल्फ है। मेल का एवरेज जो लेंथ है वो आपका जाकर 5 से लेकर 6.5 फीट होता है, उसका नोज से लेकर टेल तक। फीमेल का हाइट थोड़ा कम होता है, 4.5 से लेकर 6 फीट तक। ज्यादातर उल्फ 26 से लेकर 32 इंच तक ही वो शोल्डर जमीन से लेकर उसका ऊपरी हाइट 26 से लेकर 32 इंच तक ही होता है। फीमेल का वेट 60 से लेकर 80 पाउंड होता है, मेल का वेट 70 से लेकर 110 पाउंड होता है। उल्फ का जो फुटप्रिंट होता है कम से कम उसका 4 इंच होता है चौड़ा और 5 इंच लंबा होता है। उल्फ 13 साल तक जंगल में रह सकता है। उल्फ का 42 तीत होता है, 42 तीत होता है। और उल्फ का जो टो होता है उसमें क्लॉ होता है, वो ओवल शेप का होता है और 4 टो होता है उसका, और वो लोग यही टो की मदद से चलते हैं, ना कि वो लोग अपना पैड की मदद से। और एक उल्फ जब मिलन करता है और उससे जो बच्चा होता है, कम से कम एक टाइम पे 4 से 6 बच्चा पैदा होता है। बच्चा जो पैदा होता है उल्फ का, वो आपका जाकर डीफ और ब्लाइंड होता है, यानी कि बहरा और अंधा होता है। उन लोग का आंख जो होता है जब पैदा होता है ब्राइट ब्लू आई होता है। और एक उल्फ मतलब उल्फ लोग ग्रुप में रहते, कभी भी अकेला नहीं रहते। 2 से लेकर 30 उल्फ का एक ग्रुप होता है, और उन लोग कभी भी जब दौड़ते हैं, भागते, शिकार करते हैं, 5 से 8 उल्फ का उन लोग का ऑन एन एवरेज ग्रुप होता है जिसमें वो लोग शिकार उकार करते हैं। देखिए उल्फ का जो रफ्तार होता है वो 58 से लेकर 60 किलोमीटर तक स्पीड होता है, उसका दौड़ने का रफ्तार आपका जाकर। देखिए उल्फ का कलर ग्रे होता है, ब्लैक होता है, टैन कलर का, व्हाइट कलर का, ये सब उल्फ पाया जाता है। उल्फ ज्यादातर इल्क, डियर, मूस और भी दूसरा एनिमल को खाता है। उल्फ जो होता है वो 6 मील दूर जंगल में कोई भी आवाज होता है उसे सुन लेता है। सोचिए मतलब उसको सुनने का ताकत बहुत ज्यादा तेज होता है, बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। 6 मील दूर का भी वो आवाज सुन लेता है। उल्फ का जो जॉ होता है उसका पावर होता है वो 1500 पाउंड पर स्क्वायर इंच का पावर से वो जबड़ा उसका किसी भी चीज को दबाता है और किसी भी चीज को क्रश करता है। तो उसका जॉ पावर है वो 1500 पाउंड पर स्क्वायर इंच के हिसाब से उसका जबड़ा का पावर है। एक बार में वो 20 पाउंड गोश्त खा लेता है, मीट खा लेता है। और उल्फ सिर्फ यही नहीं, उल्फ आपका जाकर 8 मील स्विम भी कर सकता है, मतलब एक अच्छा स्विमर भी है। और उल्फ जो आवाज निकालता है, हाउल जो करके जो आवाज निकलता है, ये आवाज आपका जाकर 10 किलोमीटर दूर तक सुनाई दे सकता है। मतलब अगर आप जहाँ पर है वहां से ले, अगर वहां पर कोई उल्फ है वो अगर आवाज दे रहा है तो 10 किलोमीटर दूर तक वो आवाज सुनाई देगा। और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि उल्फ का जो
प्यार होता है वो सच्चा मोहब्बत होता है। आज के दौर में प्यार मोहब्बत बहुत क्या हो गया, प्यार मोहब्बत धोखा बहुत ज्यादा हो गया। लड़का लड़की को धोखा दे रहा है, लड़की लड़का को धोखा दे रही है। प्यार आज सही प्यार मिलता नहीं है, लेकिन उल्फ जो होता है उन लोगों का प्यार सच्चा होता है। उल्फ के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, एक उल्फ का जो ग्रुप होता है, जितना भी उस उल्फ का जो पैक होता है उसमें 25-30 जितना भी मेंबर होता है, उसमें जो अल्फा मेल और अल्फा फीमेल होती है वही लोग सेक्स करती है आपस में। बाकी का जो मेंबर होता है उन लोग आपस में कोई भी रिलेशनशिप नहीं बनाता है। और एक मर्दा उल्फ जिससे प्यार करते हैं, यानी जिसका साथ रिलेशनशिप रखता है, जिंदगी भर उसी का साथ रिलेशनशिप रखता है और किसी का साथ वो सेक्सुअल एक्टिविटीज नहीं करता है। यहाँ तक कि अगर कोई मेल पार्टनर मर जाए या फीमेल पार्टनर मर जाए तो वो मेल पार्टनर कभी भी कोई और फीमेल उल्फ का साथ कोई भी रिलेशनशिप नहीं रखेगा, ना ही सेक्सुअल एक्टिविटीज करेगा। अगर मेल मर जाता है तो फीमेल कभी भी कोई मेल का साथ और फिजिकल इंटरकोर्स करेगी नहीं। तो माना जाता है उल्फ का जो प्यार है ये कभी खत्म नहीं होता है, मरते दम तक इन लोगों का प्यार हमेशा एक समान रहता है और इन लोगों के अंदर बहुत मोहब्बत है। बाकी सब जानवर में अगर आप देखिएगा तो क्या होता है, कोई रिलेशनशिप नहीं है, कोई भी किसी से भी सेक्सुअल डिजायर पूरा कर ले रहा है, लेकिन उल्फ का साथ ऐसा नहीं है। उल्फ जिससे एक मर्दा सेक्सुअल एक्टिविटीज करता है उसी का साथ मरते दम तक करता है, अगर मर जाता है तो किसी और का साथ वो लोग नहीं करता है। और उल्फ लोग का फैमिली मेंबर आपका जाकर इतना रिलेशनशिप अच्छा है, उन लोग अपना फैमिली के लिए जी भी सकते हैं, मर भी सकते हैं अपना फैमिली को बचाने के लिए। और उल्फ को आप एक बात जान लीजिए, उल्फ ऐसा जानवर है, बाघ शेर तक को आप गुलाम बना सकते हैं, उसे सर्कस में नचा सकते हैं, लेकिन उल्फ को कभी भी आप सर्कस में नहीं दिए, क्योंकि उल्फ ऐसा जानवर है जिसे आप गुलाम बना के नहीं रख सकते, क्योंकि उसके अंदर अलग ही एटीट्यूड होता है। मौका पा के संग से आपको चीड़ फाड़ कर देगा, उसे गुलामी पसंद नहीं है। और उल्फ के अंदर कुछ और खासियत है, वो खासियत ये है कि आज हम लोग अपना बड़ा या छोटा का सामने कोई भी रिस्पेक्ट नहीं रहता, लेकिन उल्फ का जो मान लीजिए कि कोई नीचे दर्जा का उल्फ है, क्योंकि सबका अलग अलग लेवल होता है। जो नीचे दर्जा का उल्फ है, जो जिसका रैंक के हिसाब से जो बहुत नीचे है, वो जो रैंक अपने से रैंक में ऊपर में यानी कि अल्फा मेल हो गया, उसका सामने वो कभी दुम नहीं हिलाएगा, ना कभी सर उठा के बात करता है। लेकिन जो अल्फा मेल होता है वो भी अपना से जो नीचे रैंक वाला है उसका सामने जीभ कभी नहीं निकालेगा, उसका सामने कभी सर झुका के बात नहीं करेगा। तो उल्फ एक ऐसा जानवर है जो सेल्फ रिस्पेक्टेड है, जो अपना एक मर्दा किसी के साथ वफा करता है, यानी कि प्यार मोहब्बत करता है, वो जिंदगी भर निभाता है, कभी धोखा नहीं करता है। इन लोगों का सेक्सुअल लाइफ भी बहुत पायस है, ठीक है। तो ये सब है, वेल डिसिप्लिन है, सबको एक दूसरे का बात मानता है, कोई किसी के साथ आपका जाकर जिसको बोला गद्दारी बेईमानी ये सब इन लोग का सिस्टम में नहीं है। सब मिलकर इन लोग काम करता है और एक फैमिली अच्छा फैमिली की तरह इन लोग रहते हैं। तो आज हम लोग ने एनाकोंडा और उल्फ के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट जाना। अगर आपको ऐसे ही और इससे और भी अच्छा आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट चाहिए और भी जानवर के बारे में या और भी किसी भी टॉपिक पे, एनिमल्स हो, पेड़ पौधा हो, या ऐसा हिडन फैक्ट जो आप लोग को नहीं बताया गया, चाहे वो हिस्ट्री से रिलेटेड हो, वॉर से रिलेटेड हो, किसी भी तरीका से रिलेटेड कोई भी इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको जानना है तो आप हमारे नीचे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके शेयर कर दीजिए।